हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी न्यूज लेते हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाते हैं। आज के हम इस इशू में बात करने वाले हैं इंडिया की डबल फिश हुक पॉलिसी का। तो फिश हुक जो पॉलिसी है इंडिया की, वो एक तरह से आप कह सकते हैं रेस्पॉन्स है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का, या फिर यूं कहें कि ये एक तरह की ऐसी पॉलिसी है जिससे इंडिया इंडियन ओशियन में मैरीटाइम सिक्योरिटी एज वेल एज पीसफुल नेविगेशन को एंश्योर करेगा। तो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे जो बैकग्राउंड है इसका क्या है। दूसरा हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ चाइना क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे डबल फिश हुक पॉलिसी कैसे बनाई है इंडिया ने, या क्या है ये स्ट्रेटेजी, और नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी इंडिया की ही एक स्ट्रेटेजी है, राइट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है इंडिया इज डेवलपिंग इट्स फर्स्ट डीप सी पोर्ट। वो डीप सी पोर्ट कौन सा है? द ऑप्शंस आर सबांग, चंगी, दुकम और दानांग, राइट। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूं क्वेश्चन का आंसर, तो फिर से हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि आंसर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो स्ट्रेटेजी है, अंडर दिस स्ट्रेटेजी चाइना इज एक्चुअली ट्राइंग टू सर्कमवेंट द इंडिया, ठीक है, या फिर यूं कहें कि जो इंडिया है उसका पूरी तरह से एनसर्किल कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। तो मैरीटाइम में अगर आप देखेंगे तो इसकी पॉलिसी के तहत एक एक करके देखते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है उसमें सबसे पहले आप देखेंगे दैट इज ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट बनाया है इसने पाकिस्तान के साथ। देन इट कम्स टू दिस श्रीलंका, एंड श्रीलंका में दो पोर्ट है, पहला है हम्बनटोटा एंड दैट इज सेकंड इज कोलंबो। इसके बाद आप देखेंगे यहां पे बांग्लादेश में दैट इज चित्तगोंग पोर्ट, ठीक है। और यहां पे देखेंगे म्यांमार में तो दैट इज सितवे पोर्ट है, बहुत फेमस पोर्ट है। सितवे पोर्ट के साथ साथ यहां क्याप्यू जो पोर्ट है वो भी यहां पे चाइना ने लिया हुआ है। इसके साथ यहां पे आप देखेंगे मलक्का स्ट्रेट, एंड देन आफ्टर मलक्का स्ट्रेट ये देखेंगे चाइना का हैनान आइलैंड है, तो दिस कम्स टू चाइना। तो एक तरह से भारत जो है, इंडिया जो है, उसको एक तरह से क्या करा जा रहा है, पूरी तरफ से इंडियन ओशियन में घेरा जा रहा है। तो दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ चाइना। बट ध्यान रखना कि दिस नेम ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कभी भी चाइना ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। दिस इज द नेम गिवन बाय द इंडियन ऑफिशियल्स कि दिस इज द पॉलिसी ऑफ चाइना, ठीक है, ऐसा ये बोलते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं दिया है चाइना ने, ओके। अब इंडिया इसके रेस्पॉन्स में क्या कर रहा है वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट इज हम बात करेंगे इंडियाज डबल फिश हुक पॉलिसी, राइट। तो डबल फिश हुक क्यों? क्योंकि आप यहां से देखेंगे तो इंडिया का जो एम है वो है, यहां से स्टार्ट होता है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार को सिक्योर करने के लिए यहां पे हम बना रहे हैं सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट इंडिया जो है इंडोनेशिया के साथ मिलकर बना रहा है। सबांग जो पोर्ट है दैट विल नॉट ओनली एंश्योर द मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशियन बट ऑल्सो फॉर द मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। यहां पे मैंने बताया हुआ है मलक्का स्ट्रेट है, तो मलक्का स्ट्रेट पे भी इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनेगी, राइट। इसके बाद आप देखेंगे तो दिस गोज टू कोको आइलैंड, कोको आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने एक तरह से मैरीटाइम लॉजिस्टिक एक्सचेंज का एग्रीमेंट ही कर रखा है, यानी कि मैरीटाइम कोऑपरेशन का, जिसके तहत कोको आइलैंड के पास हम जा सकते हैं और कोको ये ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे अंडमान एंड निकोबार पे आ सकता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये होता है अपना थर्ड पार्ट, है ना। फोर्थ पे अगर आप देखेंगे तो दैट इज यूएसएस डियागो गार्शिया यूएस बेस, ठीक है। तो ये जो शेप बनती है दैट शेप इज वेरी मच सिमिलर टू द फिश हुक। तो वन फिश हुक जो है वो ये हो गया। द सेकंड फिश हुक अगर आप देखेंगे यहां से तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं दुकम एयरपोर्ट, दुकम पोर्ट की। दुकम पोर्ट है आपका ओमन में, राइट। ओमन से आपका स्टार्ट होता है ये वाला फिश हुक। फिर आप आते हैं यहां पे दैट इज फ्रेंच की टेरिटरी है रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड दैट इज द टेरिटरी ऑफ फ्रांस। इसके बाद जब आप आएंगे यहां पे है मॉरिशस, तो मॉरिशस आ जाएगा, मॉरिशस का पोर्ट आ जाएगा, एंड देन अगेन इट एंड्स टू डिएगो गार्शिया यानी कि यूएस के बेस पे। तो अगेन दिस इज सिमिलर टू द फिश हुक। तो यहां से आप देखेंगे एक फिश हुक ये हो गया, दूसरा फिश हुक ये हो गया, और इसमें इंडिया जो है ट्राई कर रहा है कि इन सभी जो देश हैं, इन सभी के जो पोर्ट हैं, इनके पास इंडिया की नवल प्रेजेंस भी बने, प्लस हमारा जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है वो भी बना रहे। तो इसके लिए इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे हमने यूएस के साथ लेमोआ अभी साइन किया था, लेमोआ इन 2016, राइट। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अभी मैंने बताया मैरीटाइम कोऑपरेशन हमने स्टार्ट किया है 2020 में।
अगेन इंडियन ओशियन कमीशन जो है उसका भी इंडिया मेंबर है, और इंडियन ओशियन कमीशन में फ्रांस ने इंडिया को मेंबर बनने में हेल्प करी थी। तो ये सारा जो आप देखेंगे दैट इज डबल जो हुक है, फिश हुक है, ये पॉलिसी है इंडिया की। तो इंडिया ने यहां देखिए, आप यहां पे चाइना का पोर्ट था कोलंबो में यहां पे, तो इंडिया ने इसको भी सरकमफेरेंस करना स्टार्ट किया, मतलब इसको भी घेरे में लेना स्टार्ट किया। यहां पे बांग्लादेश को भी हम कवर कर लेंगे, यहां पे ग्वादर पोर्ट है उसको भी कवर कर लेंगे। तो इस तरह से इंडिया यहां पे चाइना के इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और आपको ध्यान होगा अभी हमारा जब डोकलाम इशू हुआ था तो चाइना के बहुत सारे जो रिसर्च नेवल्स होते हैं या रिसर्च वेसल्स होते हैं वो अंडमान एंड निकोबार के पास आ गए थे, राइट। तो इसलिए जो इंडियन ओशियन है उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी हमारी पॉलिसी की, दैट इज नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। इसके तहत इंडिया क्या करता है, नॉट ओनली हमें पोर्ट्स डेवलप करने हैं या पोर्ट शेयर करने हैं विद द अदर कंट्रीज, बट ऑल्सो हमें हमारे जो रिलेशंस हैं वो मजबूत करने हैं ऐसे कंट्रीज से जो चाइना के इर्द गिर्द हैं, राइट। सो हम यहां से अगर देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो यहां पे आपको पता होगा चाबहार पोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज विद द ईरान, ठीक है। इसके बाद आप यहां जाएंगे तो दैट इज मंगोलिया, तो मंगोलिया के साथ भी इंडिया बहुत अच्छे रिलेशन बना रहा है। फिर इसके बाद आप जाएंगे तो जापान, जापान के साथ ऑलरेडी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और आपको यह भी पता होगा क्वाड में जापान भी हमारे साथ यहां आता है इंडियन ओशियन में। तो क्वाड में आपके पास जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये चारों कंट्रीज भी हो जाते हैं, तो जापान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद वियतनाम, तो वियतनाम का दानांग जो पोर्ट है वहां पे इंडिया की नेवल प्रेजेंस है, और अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि इंडिया ने अपने 4 वेसल भेजे हैं साउथ चाइना सी में फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड ऑल, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इसके बाद आप आएंगे सिंगापुर में, तो यहां पे है चंगी पोर्ट, तो चंगी पोर्ट पे भी इंडिया की नेवल प्रेजेंस है। इसके बाद आप बात करेंगे यहां पे सबांग, तो सबांग पोर्ट मैंने बताया इंडोनेशिया के साथ इंडिया यहां पे बना रहा है ताकि वो इंडियन ओशियन के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे भी नजर रख पाए, ऑलराइट। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है दैट इज अजम्पशन आइलैंड्स, जो कि सेशल्स का पार्ट है। इसके बाद आप देखेंगे वही दुक्कम अपना, जो कि ओमान का पार्ट है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो चाइना है उसको पूरी तरह से इंडिया क्या कर रहा है, एनसर्कल कर रहा है, एंड दैट इज द पॉलिसी ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉलिसी हैं दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज चाइनाज इन्फ्लुएंस स्पेशली इन इंडियन ओशियन, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों पॉलिसी यही है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन था कि इंडिया इज डेवलपिंग इट्स फर्स्ट डीप सी पोर्ट, और वो पोर्ट कौन सा है, तो आपको आंसर याद रखना है दैट इज सबांग। तो सबांग जो पोर्ट है मैंने अभी आपको दिखाया, इंडिया डेवलप कर रहा है यहां पे अंडमान एंड निकोबार के पास में, और ये सबांग जो पोर्ट है ये इंडिया का फर्स्ट एंड मेडन डीप सी पोर्ट होने वाला है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्ट, एंड इसमें ध्यान रखना इंडिया की कमर्शियल प्रेजेंस भी होगी प्लस यहाँ पे नवल प्रेजेंस भी होगी, दोनों ही प्रेजेंस यहाँ पे होंगी इंडिया की। इससे क्या होगा, नंबर 1 इंडियन ओशियन सिक्योर होगा, नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ जो मलक्का है, जो चौक पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, उस पर भी इंडिया की डेप्थ बनी रहेगी, राइट। अब हम बात करें जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आएगी तो इंडिया को हमेशा बस एक चीज ध्यान रखनी होगी, अंडमान एंड निकोबार जो है हमारा वो डिसाइड करेगा कि इंडिया इंडियन ओशियन का फ्यूचर क्या है, तो हमें अपनी जो प्रेजेंस है वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये था आज के वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहां पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और भी कोई सजेशन हो तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।